अस्सलाम वालेकुम। I'm डॉक्टर शहबाज अहमद और मैं ओमान में एक हेल्थ केयर फैसिलिटी में काम कर रहा हूँ। आज मैं आपको बताऊँगा कि जो आप प्रोमेट्रिक एग्ज़ाम या पियर्सन व्यू एग्ज़ाम देते हैं, प्रोमेट्रिक जो कि अभी स्पेशलिस्ट के लिए होता है और पियर्सन व्यू एग्ज़ाम जो है वो जनरल प्रैक्टिशनर्स के लिए है या नर्सेस, पैरामेडिक्स वगैरह के लिए, तो उसकी वैलिडिटी कितनी होती है, उसकी एक्सपायरी कितनी होती है। वजह ये है कि बहुत सारे लोग ये पूछते हैं कि हम प्रोसेस स्टार्ट कर देते हैं, अभी हमारी ट्रेनिंग चल रही है, अभी हमारी पोस्ट ग्रेजुएशन है, उसमें 1 या 2 साल रहते हैं, तो जी हम इसका प्रोसेस शुरू कर देते हैं, एग्ज़ाम दे देते हैं ताकि जैसे ही ट्रेनिंग ख़त्म हो, तो हम जो है वो ओमान शिफ्ट हो सकें। तो उसमें इस तरह है कि ये ऐसा नहीं है कि ये आप एक दफ़ा एग्ज़ाम दे देते हैं, तो ये वैलिड फॉर लाइफ़ रहता है, इसकी एक्सपायरी होती है। जो आपका रिटन एग्ज़ाम होता है, उसके 1 साल के अंदर-अंदर आपने जो वाइवा होता है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के साथ, वो देना होता है। मतलब आप जब एग्ज़ाम देते हैं, उसके बाद आपके पास 1 साल है कि आप जॉब सिक्योर करें, यानी डाटा फ्लो भी कराएँ, जॉब सिक्योर करें और उसके अंदर-अंदर आप वाइवा अपना क्लियर करें। बाज़ ऐसे होता है कि आप एक दफ़ा वाइवा देते हैं, तो वो आपका वाइवा जो है वो पास नहीं होता, तो आपको सेकंड अटेम्प्ट देनी पड़ती है। तो अगर प्रोमेट्रिक जो है वो 1 साल उसको गुज़र चुका हो और आपका वाइवा क्लियर ना हो, तो आपको प्रोमेट्रिक या पियर्सन व्यू जो है वो एक्सपायर हो जाएगा और वो आपको दोबारा से देना पड़ेगा। तो इसलिए ये चीज़ नोट कर लें कि प्रोमेट्रिक या पियर्सन व्यू की जो एक्सपायरी है वो 1 ईयर है। लेकिन जब आप अपना वाइवा फिर पास कर लेते हैं, तो उसके बाद फिर आपके पास जो लाइसेंस लेने की जो टाइम है वो फिर 1 साल बढ़ जाता है। तो पियर्सन व्यू से लेके वाइवा के दरमियान तक 1 साल, फिर वाइवा जब आप पास कर लेते हैं, तो उसके बाद भी आपने 1 साल के अंदर-अंदर आपने आके इधर यानी जॉब स्टार्ट करनी होती है, लाइसेंस लेना होता है। जब आपको लाइसेंस मिल जाता है, तो उसके बाद फिर उसकी एक्सपायरी नहीं होती। तो ये चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट थी, इसलिए आप अपने प्लान्स जो हैं वो उसके अकॉर्डिंग करें और जो लोग ट्रेनिंग कर रहे हैं उनके लिए तो ठीक है, ट्रेनिंग करके अगर वो अपने आप एटलीस्ट उनकी एक डिग्री जो है वो सिक्योर हो जाती है। लेकिन जिन लोगों ने ट्रेनिंग में नहीं आए, जो फ्रेश ग्रेजुएट्स हैं, उनके लिए शायद ओमान जो है वो कोई बेहतर ऑप्शन नहीं है, ये मैं पहले भी बता चुका हूँ। जो फ्रेशली ग्रेजुएट हैं, वो यूएसए, यूके, आयरलैंड, यूरोप की तरफ मूव करें, क्योंकि वहाँ पे उनके लिए पोस्ट ग्रेजुएशन भी है, उनके लिए एक स्पेशलिस्ट की डिग्री जो है वो वहाँ पे वो ईज़िली कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे ऐसी कोई चीज़ नहीं है। तो जो लोग पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश में अपनी एक पीजी जो है वो ये पोस्ट ग्रेजुएशन सिक्योर कर चुके हैं, उनके लिए बेहतर ऑप्शन है, वो इस चीज़ के लिए आ सकते हैं या जो स्पेशलिस्ट हैं वो आ सकते हैं। तो लेकिन एक्सपायरी का बताना ज़रूरी था, तो आपको प्रोसेस जो करना है आपने इसका इस तरह से करना है कि आपने एटलीस्ट यानी 1 ईयर के अंदर-अंदर आपने वाइवा क्लियर करना होता है और उसमें आपके पास 1 ईयर के अंदर 2 या 3 अटेम्प्ट्स होती हैं, ठीक है? वो आप वाइवा की दे सकते हैं। लेकिन अगर आपका प्रोमेट्रिक दिए 1 साल गुज़र गया है और फिर आप वाइवा की ट्राई कर रहे हैं, तो आपका प्रोमेट्रिक एक्सपायर हो जाएगा या पियर्सन भी एक्सपायर हो जाएगा। थैंक यू सो मच।